अब कौन है? अप्पू। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। तो हम कुछ देर में स्टार्ट करेंगे प्रेयर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्टिंग के लिए प्रार्थना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे और हम मैसेज की ओर भी जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु ने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया है, आज प्रभु ने हमारे इस दिन को दिखाया है और हमें जहाँ कहीं भी हैं हम अभी सुरक्षित पाए जा रहे हैं। तो हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि बहुत से लोग, आप सोच के देखो एक बार कि बहुत से लोग आज के दिन में नहीं होंगे। बहुत से लोग किसी एक्सीडेंट के माध्यम से और कोई हर एक घटनाओं के माध्यम से लोग नहीं रहे होंगे, आज का दिन भी नहीं देख पाए होंगे। तो हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया, हमें सुरक्षित रखा है और हम सब अब प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं। तो प्रभु को धन्यवाद करें। आइए हम अपने आँखों को बंद करें, प्रभु की ओर देखें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु खुदा, आपके नाम की महिमा स्तुति और प्रशंसा करते हैं यीशु। प्रभु पिता परमेश्वर,
पिता हम धन्यवाद देते हैं कि जो आपने हमें आज का दिन दिखाया पिता परमेश्वर। बहुत से लोग पिता परमेश्वर आज का दिन नहीं देख पाए होंगे पिता। प्रभु हम सबको आपने हमें सँभाल के रखा खुदा, हम आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं यीशु। हमें खाने के लिए खाना दिया पिता परमेश्वर, रहने के लिए घर दिया पिता। हम पिता परमेश्वर आपने हमें हर एक चीज़ों से परिपूर्ण रखा है पिता, हम धन्यवाद देते हैं राजा। आप प्रभु के प्रभु, आप राजाओं के राजा और पिता परमेश्वर। हे खुदा आपके नाम की महिमा, स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। ओ हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हे खुदा आज के दिन में अगर हमसे जाने-अनजाने में आपकी नज़रों में पाप हुआ हो पिता, आपकी आज्ञाओं को तोड़ा होगा पिता परमेश्वर। पिता हम पापी इंसान हैं पिता, हमें जाने-अनजाने में पिता हमसे गलती, भूल-चूक, अपराध हो जाते हैं पिता परमेश्वर। हम कहीं न कहीं उल्लंघन कर ही देते हैं पिता परमेश्वर, ना चाहते हुए भी पिता। प्रभु हम आपके चरणों तले आके पिता परमेश्वर उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी माँगते हैं पिता। आपके चरणों तले आके हम आपसे क्षमा माँगते हैं प्रभु जी, क्योंकि हत्या, लोभ, लालच, छल, कपट हर एक चीज़ पाप है पिता। और पिता हम जाने-अनजाने में कर ही देते हैं खुदा। हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। और ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पापों को क्षमा कर दिया है यीशु राजा, और सिर्फ़ आपको अधिकार है पाप क्षमा करने का पिता। यीशु आज की सभा को आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। जो कुछ भी हम गीत गाते हैं पिता, उसमें आपके नाम की महिमा होने पाए। जो कुछ भी हम आपके लिए आज का वचन आता है पिता परमेश्वर, लोगों को पिता परमेश्वर अपनी ओर से मैसेज को पिता परमेश्वर उनके दिल हृदय में उतरने पाए यीशु खुदा। पिता जो देने वाले मैसेज है आज का पिता परमेश्वर, उनको भी आपके हाथ में सौंप देती हूँ पिता। प्रभु उन्हें सहायता करना, मदद करना, बुद्धि और ज्ञान देना पिता परमेश्वर, ताकि आपके मैसेज को हर लोग सुनने पाए, हर एक जगह पहुँचने पाए यीशु राजा। हम सबको पिता परमेश्वर काबिल बना कि एक दिन पिता हम सब मिल के पिता आपके वचन को पिता फैलाने पाए यीशु राजा। हमारा जो मकसद है पिता उसे पूरा करने पाए यीशु राजा। आप राजाओं के राजा, आप प्रभुओं के प्रभु हो पिता। हे पिता साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग आना चाहते हैं हर एक बंधन को पिता परमेश्वर तोड़ के इस प्रेयर में पिता परमेश्वर आने पाए। प्रभु आपको अपनाने पाए, आपको पिता परमेश्वर ग्रहण करने पाए पिता। सहायता कर प्रभु, जहाँ कहीं भी हैं हर एक चीज़ों से पिता जूझे हुए हैं पिता, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। हर एक के जीवन में पिता परेशानियां हैं, दर्द है, तकलीफ है पिता परमेश्वर, किसी न किसी चीज़ से गुजर रहे होंगे पिता, उस सबको सहायता करना, हर एक प्रार्थना को सुन के उनका उत्तर देना यीशु राजा। ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन। हालेलुया सभी को। तो मेरी आवाज़ आ पा रही है? हेलो। आप सब थम्स अप देके बता सकते हैं, चुप ना रहें। रिस्पॉन्स आप लोग दें प्लीज़, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ, कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं। तो आइए हम आज का पहला गीत गाते हैं, समय को देखते हुए चलेंगे। तो आज का पहला गीत हमारा ये है कि आइए हम एक गीत को गाते हैं, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है, प्रभु के जैसा हमारे कोई नहीं है। तो आइए इस गीत को गाएं और हम सब अपने मन हृदय प्रभु यीशु की ओर लगाएं और मन हृदय से इस गीत को गाएं, प्रभु को पुकारे, प्रभु को कहे कि प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आइए हम इस गीत को गाते प्रभु की महिमा करते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं।
हम गाए हो सोना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां, महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजा का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। इस गाने के माध्यम से आप सबको आशीष मिले। आइए एक और गीत को गाते हैं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा ये यकीन। आइए इस गीत को गाते हैं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन यीशु है, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं,
अब है पूरा यकीन यीशु है तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां गाए ज़मीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां गाए ज़मीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन यीशु है तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन यीशु है तुम सा कोई नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन यीशु है तुम सा कोई नहीं। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। इस गाने के माध्यम से आप सबको आशीष मिले। एक और गीत गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। एक लास्ट गीत गाएंगे, उसके बाद हम वचन की हो जाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से,
दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तू। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। धन्यवाद। सिर्फ धीरज और भरत भैया का थम्स अप आ रहा है। आप सब है ना यहाँ पे? जरा हमें बताएं कि आप सब यहीं पे हैं और प्रभु की उपस्थिति में है। या अभी अच्छा लग रहा है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु इस सारे गानों के माध्यम से प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु की महिमा होने पाए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो वचन होने जा रहा है बहुत इंटरेस्टिंग और आप सब प्रार्थना करें। आप सब एक आशा लेके आए कि हम सब कुछ एक नया सीखने जा रहे हैं। तो आप सब सीखने का लालसा रखें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इंटरेस्ट दिखाएंगे तो प्रभु भी आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। तो हम आगे वचन की ओर जाएंगे। तो भरत भैया ये अभी आपका समय है। तो भरत भैया क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ हाँ आ रहा है। शेयर करके स्टार्ट। ठीक है, प्रेज लॉर्ड सभी को। मेरा आवाज आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, तो आइए वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे।
जिनको मेरी आवाज़ आ रही है अपनी आँखें को बंद करें और मैं छोटा-सा प्रार्थना करता हूँ। महान स्वर्ग की प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें सँभाले रखा। आज दिन भर की रोटी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, भोजन के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें सही सलामत सुरक्षित रखा, इसलिए प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हम सबको फिर से एकत्रित होने का मौका दिया, इसलिए प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन वचन से जो कुछ भी मैं लेकर के आया हूँ प्रभु यीशु, यहाँ पर बैठे हर एक भाई, हर एक बहन को समझ में आने में प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु। सुनकर एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालने ना पाए। इस वचन से प्रभु उनके जीवन में कार्य करना, उनके जीवन में काम होने पाए। धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से माँगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। मेरा आवाज़ आ रहा है सबको? चेहरा नहीं दिख रहा है इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट आप लोग थम्स अप दे करके थोड़ा-सा मेरे को बता सकते हैं कि है हम लोग सुन रहे हैं, है ना? तो मैं माफ़ी माँगना चाहूँगा क्योंकि 2-3 दिन से मैं खुद भी नहीं जोड़ रहा था, उसका भी एक रीज़न था, वो बात मैं बताऊँगा। तो आज मैं लेकर के आया हूँ एक दृष्टांत दयालु सामरी के बारे में। तो आज हम लोग सीखेंगे दयालु सामरी के विषय में। तो आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा और इसे सुन करके अपने जीवन में कार्य को करिएगा और औरों को भी बताइएगा ज़रूर। तो आइए हम सब इस वचन को सुनते हैं और आप आप सब ध्यान से सुनना। तो हम लोग देखते हैं दयालु सामरी का दृष्टांत हम वचन में पाते हैं। लूका 10 उसका 25 और 37 में देखते हैं दयालु सामरी के बारे में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जब प्रभु यीशु लोगों को वचन से बता रहा था, तब एक शास्त्री जो है प्रभु यीशु को परखने के लिए वहां पर आते हैं और कहते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको फेर के सवाल पूछता है कि तू शास्त्रियों में क्या पढ़ते हैं? तो उसने बोला कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, तन, पूरे शक्ति से प्रेम रख और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि तुमने बिल्कुल सही कहा, है ना? कि तुम्हें परमेश्वर को अपने पूरे तन और मन से प्रेम रखना है और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम रखना है। तो यहाँ पर शास्त्री जो है अपने आप को पवित्र दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो प्रभु यीशु से फेर करके उसे सवाल करते हैं कि मेरा पड़ोसी कौन है? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको एक दृष्टांत के रूप में बताते हैं कि हम सभी का जो पड़ोसी है वो कौन है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वो शास्त्री को एक दृष्टांत के रूप में उसे बताते हैं और समझाते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत को बताते हैं कि एक मनुष्य जो है वो यरूशलेम से यारीहो की ओर जा रहा था। क्या है? एक मनुष्य यरूशलेम एक मनुष्य जो है वो यरूशलेम से यारीहो की ओर जा रहा था। लेकिन लेकिन बीच में कुछ डाकुओं ने, कुछ गुंडों ने मिल करके उसको घात किया, यानी कि उसको मार पीट उसके साथ हो गया। उसको इतना मारा, इतना पीटा। आप लोगों को मेरी आवाज आ रहा है? थम्स अप दो। दिखाई नहीं दे रहा है ना? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। तो ध्यान से सुनिएगा, ये वचन आज तुम्हारे जीवन में कार्य होने पाए। तो यहाँ पर जो जो वो व्यक्ति था, वो यरूशलेम से यारीहो की ओर जा रहा था और कुछ गुंडे जो है उसको बीच रास्ते में मारपीट करते हैं। मारपीट इसलिए करते हैं ताकि उसके साथ लूटपाट कर सके। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसको इतना मार
पीट करते हैं कि मतलब कि उन लोगों को लगा कि वो मर गया है। तो उसका जो भी सामान था, जो भी कीमती सामान था, खाने का, पीने का जो भी उसके पास सामान था, गड्ढे था, वो सब छीन करके लेके चला जाता है। और उन्होंने उसे मर गया समझ करके वहीं पर छोड़ देते हैं और वो सब बक निकालते हैं। लेकिन हकीकत ये था कि वो जो व्यक्ति था, वो मरा नहीं था, वो आत्मरा सा हो गया था। बिल्कुल मर गया टाइप का हो गया था, लेकिन वो मरा नहीं था, वो अभी भी जीवित था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक याचक वही रास्ते से जा रहा था और उसने वो व्यक्ति को देखा, ठीक है? ऐसा नहीं था कि वो रास्ता से वो जा रहा था लेकिन उसने नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। याचक वही रास्ते से जा रहा था और उसने वो व्यक्ति को देखा कि वो पूरा खून से लटपट है और उसने ये भी देखा कि वो मरा नहीं है, वो अभी भी जीवित है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो याचक जो है वो उसको अनदेखा कर देते हैं, ठीक है? और ये सोच करके कि इसका खून जो है मेरे ऊपर ना लग जाए, ये सोच करके वो वहां से उसको अनदेखा करके चला जाता है। और वचन में हम लोग देखते हैं कि याचक जो है परमेश्वर की मंदिर का एक सेवक है, जो कि वहां पर वो लोग स्पेशली काम करता है, ठीक है? और वो परमेश्वर के लिए मंदिर में दिया जलाते हैं, आग जलाते हैं, ठीक है? रीति रिवाज के अनुसार। तो यहाँ पर एक याचक का प्रभु यीशु मसीह ने क्यों यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लोगों को बताया और वो शास्त्री को क्यों बताया? क्योंकि याचक हम लोग देखते हैं कि वो लोग बहुत पवित्री होता है, ठीक है? और परमेश्वर का जो वचन से उनके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान होते हैं। तो कोई भी पास्टर ऐसे ही नहीं बनते हैं, ठीक है? उसके अंदर भरपूर मात्रा में ज्ञान होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि याचक के अंदर भी बहुत ज्ञान था, बहुत जान पहचान था, ठीक है? वचन से वो जानते थे और वो लोग स्पेशली चर्च में, है ना, मंदिर में परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो इतना इतना पवित्र होने के बावजूद भी, इतने वचन से जानकार होने के बावजूद भी उसने क्या किया? अनदेखा किया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम पे हम लोग वचन का तो बहुत ध्यान रखते हैं, हम लोग वचन से सुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन हम लोग उस पे चलते नहीं हैं। जैसे कि इस दास्तान में प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ के लोगों को बताया कि एक याचक वहां से जा रहे थे, लेकिन उसने उसको अनदेखा किया, है ना? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दास्तान की ओर। तो हम लोग देखते हैं कि वही रास्ता से एक लेवी व्यक्ति भी आता है। एक लेवी व्यक्ति ने भी देखा, ये भी पवित्र होता है, ठीक है? ये भी पवित्र होता है और ये लोग भी याजक के नीचे ही काम करते हैं, मंदिर के लिए काम करते हैं, चर्च के लिए काम करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि याजक के बाद एक लेवी व्यक्ति भी वहां से गुजरते हैं और हम लोग वचन में जानते हैं कि लेवी लेवी लोग जो होते हैं वो भी याजक के जस्ट नीचे ही काम करते हैं, ठीक है? तो उसने भी देखा कि एक मनुष्य जो है वो बिल्कुल आत्मरा सा वहां पर पड़ा है, मरे नहीं है, बिल्कुल खून से लटपट है। लेकिन उसने भी अनदेखा करना सही समझा, ठीक है? और लेवी ने सोचा कि अगर मैं इसको छुआ तो इसका खून का जो इल्जाम है वो मेरे पर लग जाएगा, है ना? और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि इसका खून का इल्जाम मेरे ऊपर लग जाए। तो उसने भी अनदेखा किया और छोड़कर चला गया। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भाइयों बहनों, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। आज के टाइम पे अगर हम लोग सड़क दुर्घटना में भी देखे जाए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? अपने फोन निकालते हैं और वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं। क्यों? किस लिए करते हैं? ताकि हम लोगों को दिखा सके कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, देखो, अभी भी मरा नहीं है। हम लोग उसकी मदद करना नहीं चाहता, ठीक है? मदद तो हमारे दिमाग में आते ही नहीं है। हमारे सबसे पहले दिमाग में आते हैं कि हम अपने फोन के स्टेटस पे यही डालेंगे
कि आज यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, उसमें से माता भी है, पिता भी है, बेटा-बेटी भी है और देखो यहाँ पर क्या कैसा एक्सीडेंट हुआ है। हम लोगों को स्टेटस का परी है, लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस आते-आते शायद हो सकता है उनका जान भी चला जाए, है ना? तो हम लोग ये सोच कर के भी मदद नहीं करते कि हमें कोर्ट का चक्कर काटना पड़ेगा, हमें पुलिस स्टेशन का चक्कर काटना पड़ेगा और यही सोचकर हम उनका मदद नहीं करते हैं। और एम्बुलेंस आते-आते उनका जान भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर सेम कि हमें कोर्ट का चक्कर नहीं काटना, पुलिस स्टेशन का चक्कर नहीं काटना, यही सोचकर ये लेवी व्यक्ति जो था उसने भी अनदेखा किया, है ना? फिर उसके बाद हम लोग दृष्टांत में आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि वहां से एक सामरी व्यक्ति भी गुजर रहा था। तो यहाँ पर हम लोग वचन से जानते हैं कि सामरी लोगों को यहूदी जो है वो बहुत ही नफरत करते हैं, नीच नीच जाति जाति टाइप का देखते हैं, है ना? कि वो हमारे लेवल का नहीं है, हमारे लेवल से बहुत नीचे हैं। यहूदी इस प्रकार से सामरियों को देखा करते थे। लेकिन सामरी जब उस रास्ते से गुजर रहा था, उसने वही व्यक्ति को देखा जो खून से लटपट पड़ा हुआ था और जान निकालने पर था, लेकिन वो मरा नहीं, अभी भी उसके अंदर जान था। और उस सामरी को उस पर तरस आया, है ना? उस पर तरस आया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक सामरी जो है, एक लटपट खून से लटपट व्यक्ति को मदद के लिए आते हैं और रुकते हैं और तरस खाते हैं उस पे। तो ये जो सामरी जो है, ये प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है। कि हम लोग आज के टाइम पे हमारे ऊपर किसने दया की, हमारे ऊपर किसने प्रेम की, हमारे ऊपर किसने अनुग्रह की? प्रभु यीशु मसीह ने, है कि नहीं? और किसी ने हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं किया, प्रेम नहीं किया। पूरे संसार ने हमें छोड़ दिया, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन ये जो सामरी व्यक्ति है, स्वयं स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही था मेरे भाइयों बहनों, जिसने उस आत्मारा व्यक्ति को देखकर तरस खाया, उस पर दया किया। उसने ठाना कि मुझे इसको मदद करना चाहिए, है ना? और उसने क्या किया? उसके पास जा करके उसको मरहम पट्टी किया, ठीक है? उसको मरहम पट्टी किया और अपने गड्ढे में उसको बिठा करके उसका इलाज के लिए वो उसको ले करके गया, ठीक है? उसको ले करके गया और एक स्थान पर उसको भर्ती करा दिया और वहां पर उसको कहा कि इसका इलाज करो, है ना? इसका इलाज करो और मैं उसको बाद में लेने के लिए आऊंगा और जो कुछ भी इसका दाम लगेगा, उसका जो भी दाम है मैं चुका दूंगा, है ना? तो उसने उसको उसको शायर के यहाँ पर लेकर गया और उसको 2 दिनार दिए, 2 दिनार दिए, कहा कि मैं इसको बाद में लेने आऊंगा, तुम पहले इसका इलाज कर दो, इसको ठीक कर दो और कल मैं आऊंगा तो जितना इसका दाम होगा मैं उसको क्या करूंगा? चुका दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग पाप के बंधन में, जब से आदम ने पाप किया, जब से पृथ्वी श्रापित हुए, तब से हम लोग परमेश्वर के उस अनंतकाल जीवन से हम लोग हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। हम कभी भी अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता था। हमारे अंदर पाप ने इस प्रकार से डेरा बनाया कि हम हमेशा हमेशा के लिए नाश हुए जा रहे थे, ठीक है? लेकिन हमारे ऊपर किसने दया की? हमारे ऊपर किसने प्रेम दिखाई? हमारे ऊपर किसने मोहब्बत दिखाई? प्रभु यीशु मसीह ने। जिस प्रकार से यहाँ पर सामरी व्यक्ति ने उस व्यक्ति पर दया की, तराश की और उसको भर्ती कराया और कहा कि इसका जो भी दाम लगेगा उसको मैं कल आकर के चुका दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पापों से हमें आजाद करने के लिए, हमें अनंतकाल जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया
वो सारे दाम जो भी चुकाना था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को बहाया ताकि हम एक नया जीवन को प्राप्त कर सके, एक आनंद काल वाले जीवन को प्राप्त कर सके। जो भी कीमत था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अदा की, अपने प्राण को दे करके, अपने पवित्र लहू को बहा करके, ताकि हम आनंद जीवन पा सके, ताकि हमें एक नया जीवन मिल सके, ताकि हमें एक नई उम्मीद मिल सके। तो यहाँ पर जिस प्रकार सामरी ने कहा कि मैं इसका दाम चुका दूंगा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही था वो सामरी व्यक्ति जिसने हमारे ऊपर मोहब्बत बरसाया, प्यार बरसाया, है ना? और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करते हैं ताकि हमें आनंद जीवन मिले। ठीक है? और यहाँ पर सेम बाद में वो बचाया जाता है, जैसे कि आज हम लोग सब बचाया जा चुका है। सिर्फ हमें अपने होठों से, अपने पूरे मन और तन से क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है। ठीक है? और जो भी कीमत अदा करना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू को बहा करके पूरा कर दिया है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस याचक से पूछते हैं कि आ यहाँ पर ये दृष्टांत में उस आ, उस व्यक्ति का परोसन पड़ोसी कौन हुआ, है ना? तो यहाँ पर याचक बताता है कि वही जिसने आखिर में आकर के उसकी मदद की। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना है। ठीक है? अपने समान प्रेम रखना है। मेरे भाइयों बहनों, आज वचन सुनना सीखना हमें लगता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात तो है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वचन सुनना सीखना उसके साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, उस पर चलना भी। जैसे कि हम लोग दृष्टांत में देखा कि याचक भी थे, लेवी भी थे, जो कि उनके अंदर वचन वचन से जो है ज्ञान तो भरपूर था। उन्होंने वचन का स्वाद भी चखा हुआ था, सीखे हुए भी थे, और वो लोगों को भी सिखा रहा था ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला था, अंदर से बिल्कुल खाली था। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बता दूं, वचन सिर्फ वचन सीखने से, सुनने से सीमित नहीं होता, उस पर चलना जरूरी होता है। इसीलिए हमें वचन को सुन के ही नहीं, बल्कि उस पर चलने के लिए भी हमें अमल करना है। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कि वचन हमें बताता है कि खाली आ, सुनने से नहीं, खाली सीखने से नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उस पर चलने से है। ठीक है? वचन पे चलने से है। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थम्स अप दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। तो आज का वचन यही तक समाप्त करना चाहूंगा मैं कि जिस प्रकार समरी व्यक्ति ने अ, दया दिखाई, है ना? उसी प्रकार हमें भी दया दिखाना है, प्रेम करना है अपने पड़ोसी से, अपने समान प्रेम रखना है, जिससे कि हम आनंद जीवन को प्राप्त कर सके। ठीक है? लोग हमारे हमारे को देख करके, हमारे जीवन को देख करके लोग परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। अरे वाह, भारत की चल चलन देखो। अरे वाह, रितिका की चल चलन देखो। अरे वाह, धीरज की चल चलन देखो। लोगों को हमारे चल चलन से ऐसा होना चाहिए कि इन लोग किसको मानता है, जिसकी वजह से इनके अंदर इतना शांति, इतनी खुशी, है ना? लोग हमारे चल चलन से परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए। ठीक है? तो यही पर मैं वचन को समाप्त करना चाहूंगा, और मैं एक छोटा सा गवाही भी देना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
लास्ट टाइम यही नए साल के 1 तारीख को नया साल के 1 तारीख को क्या हुआ था कि मेरे गाँव में अ, मेरे ही ऐज के लगभग मेरे बराबर के 2, 3, 4, 5 साल बड़े होगा, उसका पिताजी को ब्लड स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से रात के 12 बजे ब्लड स्ट्रोक होने की वजह से वो बेहोश हो गया और उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं जागा और वो ऐसा ही सोया रहा। तो उनको रात के टाइम पे ही एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल पे जाना पड़ा और ये नया साल के बाद बात है ना? न्यू ईयर के टाइम के हैं। तो एक पहले हॉस्पिटल से वहाँ पर उसको दूसरे हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैं आप लोगों को बता दूँ उसी दिन मैं भी घर से बाहर था, मेरे को कुछ भी आता पता नहीं था, ठीक है? तो मैं घर से बाहर होने के कारण तो मैंने रात का जो समय है होटल में ना बिता करके हॉस्पिटल में ही बिता दिया पैसे बचाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर जिस हॉस्पिटल में मैं सोया था, वही हॉस्पिटल में ये जो मेरे गाँव के लोग हैं, वो अंकल को उनका दोनों बेटा और गाँव के 2 बंदे उनका साथ आया था। तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर भी उसका कुछ भी इलाज नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पर कुछ सामान भी नहीं थे। तो सुबह सुबह 5 बज गया था, 6 बजने को आने वाले थे, तो मैं सो ही रहा था, तो मेरे को इनका आवाज़ सुनाई दिया और मैंने उठ कर के देखा तो ये लोग ऊपर चले गए थे, मैंने इनको देखा नहीं। तो मैं इनका आवाज़ तो पहचान लिया था कि ये तो मेरे गाँव से है कोई, फिर से मैं सो गया। फिर उसके बाद जस्ट 10-15 मिनट के बाद फिर से मेरे को उनका आवाज़ सुनाई दिया और मैंने फटक से जाग करके देखा कि वो लोग मेरे गाँव से वो लोग मेरे को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था, लेकिन मैंने उनको पहचान लिया था, है ना? तो यहाँ पर बातचीत हो रहा था कि ये हॉस्पिटल में भी उसका कुछ भी इलाज नहीं होगा, उसको आ, और बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, है ना? तो यहाँ पर वो परिवार के लिए वो टाइम वो घड़ी बहुत ही दुखदायक घड़ी था, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक घड़ी था, है ना? तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैं तो उनके साथ रास्ते में अनजाने से मिला हूँ ना, ऐसे ही खबर के साथ मैं उनसे मिला नहीं हूँ। अनजान, बिल्कुल अनजान था मैं, लेकिन उनके उनके रास्ते पे मैं आया तो मेरे को वो लोग मिले, है ना? लेकिन जो उनके साथ 2 बंदे आए थे, पहला बंदा ने अपना घर का कुछ भी बहाना बनाया, वो घर पे चले आए उनको अकेला छोड़ कर के। दूसरे बंदे ने भी अपना घर का बहाना बना करके उस उन लोगों को अकेला छोड़ के आ गया। जैसे कि अभी हम लोग ने दृश्यतान में देखे, है ना? और यहाँ पर बचा मैं था, ठीक है? तो आ, तो उनके उनके जो पिताजी है वो बिल्कुल सोया हुआ था, जागा नहीं था, खाली साँसें ले रहे थे। तो हम लोगों ने जैसे-तैसे उसको स्ट्रेचर पे उठा करके एम्बुलेंस पे बिठाया ताकि उसको दूसरा हॉस्पिटल पे रेफ़र किया जाए। तो एम्बुलेंस में उनका पिताजी और वो दोनों भाई, है ना? उनको ज़्यादा बातचीत करना भी नहीं पता था, तो एम्बुलेंस में मैं भी चढ़ गया था। तो उन्होंने बोला कि भारत अब तो तुम यहाँ से उतर जाओगे हमें अकेला छोड़ कर के। तो मेरे को आँसू आ गया था और एक एक सवाल मेरे ऊपर था कि भारत आज इन लोगों का दुःख का घड़ी है, अब तेरे ऊपर है कि तुम इनका मदद करोगे या इनको अकेले छोड़ोगे, है ना? तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में मैं उनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता था और ऊपर से मैं वचन को जानता था, है ना? और ऊपर से मैं परमेश्वर को जानता था। तो ऐसे घड़ी में मैं उनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। मेरे को उनसे ज़्यादा रोना आ गया था क्योंकि जो उनके साथ आगे थे वो उनको छोड़कर चला गया था। तो मैंने डिसीज़न लिया उससे पहले यही था कि भारत इनका हेल्प करना है या नहीं करना। ऐसा नहीं था कि किसी का मदद के लिए मैं कभी भी पीछे हो जाता हूँ, मैं हमेशा आगे होता हूँ उसके लिए, है ना? तो मैंने उनको कहा कि आप एम्बुलेंस तक मैं आ ही गया हूँ, तो मैं आखिरी सफ़र तक तुम्हारे साथ रहूँगा, टेंशन मत लो, है ना? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि किसी की सहायता मदद करने से कभी भी पीछे ना हटें,
है ना? कभी भी पीछे ना हटे जैसे कि हम लोग दृष्टतान में हमने देखा, है ना? कि याचक छोड़कर चले गए थे, लेवी छोड़ कर के चले गए थे, जो कि वचन का बहुत ज़्यादा ज्ञान रखता था, है ना? लेकिन अंदर से वो खोखले थे। तो ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? चलो भले ही हमसे ना हो लेकिन हमें कोशिश करना है, हमसे जितना हो उतना हमें कोशिश करना है, ठीक है? तो वहाँ पर मेरे अंदर भी 2 डिसीज़न आ रहा था कि जाना है या नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने पूरा कन्फर्म किया कि मुझे इनकी मदद करना है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा ऐसा घड़ी मेरे ऊपर भी आए और सेम चीज़ें हो कि कोई मेरे साथ ना हो, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। भले ही यहाँ पर कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर तो मुझे देख रहा है। मैंने अपने अंदर ऐसे सोचा और मेरे अंदर आवाज़ भी आया कि भारत तेरे को इनको अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तुम्हें इनकी मदद करना चाहिए। और मैं एम्बुलेंस पे चढ़ा और मैं उन्हीं के साथ गया। तो उन लोगों को भी सहारा मिला थोड़ा तो और उनसे ज़्यादा तो मैं ज़्यादा वक़्त उनके पिताजी के साथ बिताया और जैसे-तैसे वहाँ पर हॉस्पिटल पे हम लोग पहुँचे एम्बुलेंस के बाद। हॉस्पिटल पे पहुँचने के बाद उनका जो भी ऑक्सीजन देना था, जो भी सेलेंट वगैरह, सुई वगैरह, जो भी इंजेक्शन देना था डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की और उसका जो अ, सीटी स्कैन जो सर का कराया था, सिर का कराया था, वो उन्होंने चेक किया तो डॉक्टरों ने बताया कि बहुत ज़्यादा चोट लगा है और 90% बचने का चांस है, बहुत ही कम है कि ये बचे। हमें तो लगता है ये चला ही जाएगा, है ना? तो जो भी उनका करना था उन्होंने किया। ये बिल्कुल न्यू ईयर के टाइम के हैं। जैसे कि नया साल हुआ तब हुआ था ये, है ना? 1 तारीख को। तो आप ऊपर के रूम पे ऊपर के रूम पे उसको लेके गया, तो मैं उन्हीं के साथ था, है ना? तो यहाँ पर मैं प्रार्थना भी कर रहा था कि वो ठीक हो जाए। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरे खुद का मामा को भी ब्लड स्ट्रोक हुआ था, ठीक है? तो जिस तरफ अटैक होता है, उस तरफ पूरा बॉडी मर जाता है, यानी कि पूरा ठंडा पड़ जाता है, ठीक है? तो ठंडा पड़ जाता है, तो यहाँ पर ये जो अंकल का है, इसका सुबह को तो ठंडा था, लेकिन जब शाम के टाइम हो गया था, तो उस वक़्त गरम-गरम हो गया था, है ना? तो मेरे को लगा कि ये ठीक हो जाएगा। तो वो जो डॉक्टर थोड़ी देर बाद डॉक्टर मेरे को आके बताता है कि इनके जो भी घर वाले हैं, इनको इनको बुला दो मिलने के लिए, है ना? ये कम से कम अभी 2-3 घंटे तक जीवित रहेगा, उसके बाद ये छोड़कर चला जाएगा, है ना? ये प्राण छोड़ देगा। तो हम हॉस्पिटल किस लिए जाते हैं? ठीक होने के लिए जाते हैं ना। खराब होने के लिए तो नहीं जाते। तो मैं वो जो उनका दोनों बेटा था, उन्होंने मेरे को पूछा कि बारात डॉक्टर ने क्या बोला? मैंने उनको झूठ बोल दिया। मैंने उनको झूठ बोला कि टेंशन मत लो, हमसे जो कुछ भी होगा हम लोग कोशिश कर रहा है और ठीक होना है नहीं होना है वो ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने दोनों बच्चों को झूठ बोला। जबकि डॉक्टर मेरे को बता के चला गया था कि इनके जो भी जान-पहचान है, परिवार है, सबको खबर कर दो आके मिलने के लिए क्योंकि 2-3 घंटे में ये चला जाएगा। है ना? तो आप सेम जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे ही हुआ और मैं तो बिल्कुल यकीन भी नहीं कर रहा था क्योंकि उसका जो बॉडी ठंडा पड़ा हुआ था, जिस जिस तरफ मरा था, है ना? वो पूरा ठंडा था लेकिन वो पूरा गर्म हो गया था। मैंने टच किया, तो मेरे को लगा था ठीक हो जाएगा, ठीक है? वो रात के टाइम से सोया था, बिल्कुल जगा नहीं, खाली साँसें ले रहे हैं, उसकी आँखें बंद हैं, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है ना? तो आप हम लोग तो कोशिश कर रहा है कि उसको होश में आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और जस्ट आप 1-2 घंटे के बाद वो जो मामा है, उसने अपने साँसे को रोका और उसने आँखें खोला और वो कुछ बताने की बात करने की कोशिश की, तो एक टाइम के लिए मेरे को लगा कि मामा को होश आ गया है, अब ठीक हो जाएँगे, है ना? लेकिन वो आखिरी आखिरी पल था उसका कि उसने आँखें खोला, जैसे ही उसने आँखें बंद की, उसका प्राण वहीं पर चला गया, है ना? और जैसे-तैसे एम्बुलेंस मिले, हम लोग घर पे आ गए। ये कहानी जो है आप लोगों को बताने का मेरा
एक ही मतलब है कि जैसे कि हमने दृष्टांत में देखा कि याचक जो है, वचन का ज्ञान तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रखा था, लेकिन जहाँ पर चलने का वक़्त आया, तो उन्होंने वहाँ पर मना कर दिया। लेवी, जो कि वचन का ज्ञान वो भी बहुत ज़्यादा रखता था, लेकिन उस पर चलने का जब वक़्त आया, तब उसने भी छोड़ दिया। तो मेरे भाइयों-बहनों, आप लोगों को मैं बता दूं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दया है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। तो वो प्रेम, वो दया हमारे अंदर भी होना चाहिए, है ना? कि वचन हमें बताता है कि तुम अपने परमेश्वर को पूरे मन से, तन से, पूरे शक्ति से प्रेम रखो, है ना? तो हमें प्रेम रखना है। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, हम दूसरों की मदद बिल्कुल भी नहीं कर पाए कि अपने पड़ोसन से प्रेम रखना है, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना है। यदि कोई तुम्हारे गल पर थप्पड़ मारे, तो दूसरे गल गल भी फेर करके दे देना है। एक गल गल पे थप्पड़ मारे, दूसरे गल फेर करके देने का मतलब यही है कि प्यार। कोई नफ़रत दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी नफ़रत दिखाएँ, हमें प्यार दिखाना है। नफ़रत को मोहब्बत से जीतना है, ठीक है? तो कभी भी जीवन में किसी का मदद करने का मौका मिले, अगर कभी भी दिखते हैं, तो ये डर से बिल्कुल भी पीछे ना हटे कि कोर्ट का चक्कर काटना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन, थाना का चक्कर काटना पड़ेगा, नहीं। जितना तुमसे हो सके मदद करे। नहीं होगा कोई नहीं, वो प्रभु जानता है। लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे पास होगा मदद करे, है ना? तो यहीं पर मैं वचन को समाप्त करूँगा। इस वचन के थ्रू प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। और लास्ट का छोटा-सा प्रार्थना करता हूँ। महान की प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के थ्रू प्रभु हर एक के जीवन में नया काम करना, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच भैया, आपने बहुत अच्छा आज का वचन आई होप सबको समझ में आया होगा। और प्रभु इस वचन के माध्यम से आप सबके जीवन में प्रभु काम करने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। और हम आगे बढ़ते हैं। और हम प्रेयर करने के बाद, उसके बाद हम प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे। तो आप में से कोई भी अगर लास्ट का प्रार्थना करना चाहता है, कोई भी विलिंग, तो प्लीज़ आप सब ऑफरिंग भी कलेक्ट करना है, हाँ? ऑफरिंग, ऑफरिंग। ऑफरिंग कौन कर रहा है ऑफरिंग? संगम, हेलो? संगम, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? राहुल भैया, क्या आप स्क्रीन शेयर कर देंगे? दोनों में से कोई भी? तो अगर इस समय में ऑफरिंग के टाइम में अगर कोई एक गीत गाना चाहते तो गाएं। उसके बाद हम लास्ट प्रार्थना करेंगे और सबके प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। अगर कोई भी एक गीत गाना चाहते हैं छोटा सा। अगर गीत नहीं है तो प्रार्थना रिक्वेस्ट भी बता सकते हैं, हाँ? हाँ, प्रार्थना रिक्वेस्ट भी बता सकते हैं। आप लोग मेरे लिए प्रे करना, क्योंकि मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे लिए प्रे करना, क्योंकि रात के टाइम पे जब सोते हैं तो मेरे को मतलब कि हद से ज़्यादा सुसु आते हैं, जिसके वजह से नींद खराब होते है। कम से कम 4-5 बार तो उठना ही पड़ता है रात के टाइम पे, है ना? तो नींद खराब होता है, पता नहीं क्यों है? कभी-कभार ही ऐसा होता है, लेकिन मेरे को बहुत ही कम ऐसा होता है कि उठना ना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर रात को मेरे को उठना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी, और बहुत नींद खराब होता है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग प्रार्थना करना कि ठीक हो जाए, है ना? और हमारे गाँव के लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता, इधर-उधर जाने की बहुत आदत है। अभी गवर्नमेंट इतना मदद करके गाँव बना कर के दिया, फिर भी लोग ये गाँव छोड़ के जाना चाहते हैं, रहना नहीं चाहते। बहुत लोग तो छोड़ के भी जा चुका है ना? अब जंगल वाले एरिया पे है, सब छोड़ के चले जाए, हम लगता ना करना कि गाँव बना रहे हैं, है ना?
हाँ भैया, हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। अगर कोई भी किन्हीं का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बताएँ और साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे। और किन्हीं का प्रेयर रिक्वेस्ट है? कोई भी एक्टिव नहीं दिख रहे मुझे। कोई थम्स अप नहीं, नथिंग। आप सब और किन्हीं का प्रेयर रिक्वेस्ट है? नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। समय को देखते हुए थैंक यू चलेंगे। लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना, रितिका बहन, हमारे घर के लिए। समस्या थोड़ा बहुत उलझ रहा है। ओके, ओके अक्षय भैया, हम आपके घर के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और किन्हीं का प्रेयर रिक्वेस्ट है? तो अभी मैं चाहती हूँ कि पहले दान के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर हम सारे प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करेंगे। तो दान के लिए मैं चाहती हूँ कि पिंकी आंटी सुन रहे हैं मेरी आवाज़? आप दान के लिए प्रार्थना करें। पिंकी आंटी, मेरी आवाज़ आ पा रही है आप तक? हाँ, आप दान के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। और सर टीविया करे बंद कर दे ले रहे हैं। हे जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ईश्वर, आज हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि संध्या के टाइम में प्रभु जी हम सब आपके चरणों के तले आते हैं। राजा पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने बहन भाई लोग जो अपनी कमी घटी में से जो निकाल के पिता परमेश्वर जो दान दे रहे आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर, उनको तू बढ़ चढ़ के तू पिता परमेश्वर आशीष देना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हे माइटी लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, यीशु की जय हो, जय हो, जय यीशु की जय हो। पिता परमेश्वर, उन सब बहन भाइयों को पिता परमेश्वर जो अपनी कमी घटी में से निकाले हैं पिता परमेश्वर, तू 10 गुना तू 100 गुना तू बढ़ चढ़ के तू उन सबको तू आशीष देना पिता परमेश्वर। आज जिनकी तंगी परेशानी में है, जिनके हाथ खाली है पिता परमेश्वर, तो उनको भी पिता परमेश्वर आशीष देना पिता परमेश्वर, कि आपको बढ़ चढ़ के पिता परमेश्वर देने वाला होने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते ये छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते से सुन दया से ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन आमीन। जो और किन्हीं का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी प्रेयर रिक्वेस्ट। तो जो भरत भाई ने जैसा बोला कि उनके जो परेशानी है, उनको रात में परेशानी होती है, तो वैसा ना होने पाए, आप सब प्रार्थना करें और उनके गाँव के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु को अगर विश्वास करते हैं तो सच्चे मन और हृदय से करने पाएँ और उस गाँव के लिए प्रार्थना करें। और दूसरा रिक्वेस्ट है कि अक्षय हेलो, सॉरी थोड़ा वो नेटवर्क इश्यू हो रहा था। तो ये सारी प्रार्थनाओं सारी प्रेयर रिक्वेस्ट का प्रार्थना करेंगे कविता आंटी। कविता आंटी क्या आप सुन रहे हैं? यस आंटी।
संगम, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? संगम, क्या आप ये सारी चीज़ें के लिए प्रार्थना करो? ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इन सारी प्रार्थनाओं को लेके। शायद कोई प्रार्थना ही नहीं करना चाह रहा है। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? रिस्पॉन्स प्लीज़, प्लीज़ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं सारी प्रार्थना। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं यीशु खुदा, आपके नाम की महिमा, स्तुति और प्रशंसा करते हैं यीशु राजा। धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें हर एक वचनों को सुनने में और समझने में मदद सहायता किया प्रभु जी। आपकी गीतों को गा के प्रभु जी आपके नाम की महिमा कर पाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम सब एक साथ संगति करने पाए हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं पिता परमेश्वर, ये सब आप पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने जैसे पिता परमेश्वर, आपने जैसे लोगों को पिता आश्चर्यकरम कार्य करके दिखाए पिता परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदा, हम धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। पिता, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, हर एक लोग के पिता परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भरत ब्याह का जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, प्रभु जी उसके ना वो जो पिता परमेश्वर, वो जो प्रॉब्लम है खुदा, आपके नाम से दूर होने पाए यीशु राजा। हमारी जो परेशानी हो रही है पिता परमेश्वर, में सहायता और मदद कीजिए यीशु राजा। हे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आप राजा हो के राजा, आप प्रभु हो के प्रभु हो पिता परमेश्वर। जैसे अपने पिता परमेश्वर लंगड़े को चला दिया पिता परमेश्वर, बहुत सारे कार्य जो कार्य किए पिता परमेश्वर, उनके विश्वास के अनुसार पिता परमेश्वर आपने उन्हें चंगा किया खुदा। ओ धन्यवाद हो पिता, आपकी स्तुति और प्रशंसा हो राजा। हम प्रार्थना करते हैं वैसे ही पिता, हम सबके जीवन में कुछ न कुछ कमियां हैं पिता परमेश्वर, हम सबके जीवन में पिता कुछ न कुछ जरूरतें हैं पिता, आवश्यकताएं हैं प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पिता हम सबको सहायता करे, मदद करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं राहुल भाई के लिए यीशु, हे राजा प्रभु ने आप सहायता करे, मदद करे प्रभु। जो काम करते हैं उसमें ब्लेस कर प्रभु जी, उनको ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हम प्रार्थना करते हैं यीशु, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी स्तुति और प्रशंसा हो राजा। प्रभु उनके फ्रेंड्स पिता परमेश्वर ने सहाय आप चुनिए, उन लोगों को पिता परमेश्वर आप सहायता करें प्रभु जी। प्रभु हर एक बुरी कामों से पिता परमेश्वर, बुरे कामों से पिता परमेश्वर वो दूर होने पाए राजा। प्रभु वो सब भी पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए राजा। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ अक्षय भैया के लिए प्रभु, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके घर में प्रभु, हम नहीं बल्कि आप जानते हो पिता परमेश्वर। हर एक प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी को दूर कर दे राजा। हे पिता परमेश्वर, उसकी प्रभु आपका जो विश्वास, जो आप पे विश्वास करता है प्रभु जी, वैसे ही भी अक्षय भी अभी आप पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति करते हैं। हर हर टाइम पे जुड़ते हैं प्रभु जी, ताकि आप आपकी महिमा स्तुति कर सके यीशु राजा। प्रभु उन्हें ब्लेस कर प्रभु जी, उन्हें सहायता कर, मदद कर, हर एक परेशानियों को दूर कर दे राजा। हर एक करवाहट पिता परमेश्वर दूर कर दे यीशु राजा। ओ माइटी लॉर्ड जीसस, हर एक परेशानी, दिक्कत पिता परमेश्वर, हर एक जरूरतों को पूरा करना यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ माइटी लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और प्रशंसा हो राजा। यहाँ पे जितने भी उपस्थित लोग अभी पाए जाते हैं प्रभु जी, प्रभु पिता परमेश्वर, उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, आप सहायता करें पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में पिता स्पिरिचुअल लाइफ में वो आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, आपके वचन को समझने पाए पिता परमेश्वर, आप में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। हर एक यहाँ पे हर एक लोग पिता एक लीडर के रूप में पिता परमेश्वर, पिता आप ब्लेस कर पिता यीशु राजा, आप चुने पिता परमेश्वर, ताकि हम सब मिल के प्रभु जी इस ग्रुप को पिता परमेश्वर हम चला सके। है खुदा, हम प्रार्थना करते हैं साथ ही साथ
प्रभु जी, जो कुछ भी लाइव चल रहा है पिता परमेश्वर, हमारे उन सारे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उन सबके मन, उन सबके हर एक ज़रूरतों को पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों को दूर करना पिता परमेश्वर के विश्वास के अनुसार यीशु राजा। ऑलमाइटी लॉर्ड जीसस पिता, आप सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे जितने भी उपस्थित लोग हैं पिता, प्रभु जी हर एक जन को आपके चरणों तले लाते हैं पिता। हर एक जन को कुछ न कुछ जरूरतें, परेशानी और दिक्कत है पिता परमेश्वर राजा। प्रभु सहायता करें प्रभु। हम सब टेम्पटेशन से गुजरते हैं, हम सब डिप्रेशन में रहते हैं, हम सारे बहुत सारी जिम्मेदारियां हम सबके ऊपर रहती है पिता परमेश्वर। हम संसारिक जाल में फंस के रह जाते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा नहीं कर पाते हैं पिता। प्रभु हम समय निकालने पाए, हमें आप सहायता करें ताकि इन सारी चीज़ों से हम दूर रहें और आपके नाम की महिमा कर सके यीशु राजा। ओ माइटी लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हे राजा हम प्रार्थना करते हो पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो। ओ हालेलुया, धन्यवाद पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए राजा। ये छोटी सी बिनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा, इस सुनोदय से ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। लास्ट का प्रार्थना भरत पे, कोई भी करना चाहते हैं लास्ट का प्रार्थना तो कर सकते हैं। हेलो रितिका। यस आंटी, यस आंटी। जय मसीह। हम लास्ट का प्रार्थना करें? हाँ यस आंटी, यस आंटी, कर सकते हैं। कर सकते हैं, करते हैं, करे ना। यस आंटी, कर लगा के हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे नाम की आदर महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं। रात्रि के समय आपके चरणों के तले आते हैं प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी झुंड में हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये जिस तरह आप स्वर्ग में छाए प्रभु, उस तरह धरती पर छाइए। जिस तरह स्वर्ग में आपका राज है प्रभु, उस तरह धरती पर आपका राज है प्रभु। तो स्वर्ग में आपको पवित्र माना गया, उस तरह धरती पर आपको पवित्र माना जाए प्रभु। हमें परीक्षा में ना लीजिए प्रभु, परंतु बुराई से बचाइए प्रभु। हमें परीक्षा ना लीजिए प्रभु, परंतु बुराई से बचाइए प्रभु। हर दिन की रोटी दीजिएगा। हम सबके पाप अपराधों को क्षमा करते प्रभु। आप ही मेरे पाप अपराध को क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे पाप अपराध को क्षमा कीजिए प्रभु, क्योंकि राजपाल का महिमा सदा आपका है प्रभु, सदा आपका है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, उत्तर हाँ में दीजिएगा प्रभु। आमीन। जय मसीह। सभी को जय मसीह। सबको जय मसीह। सभी को जय मसीह। जय मसीह।